नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने मोस्ट अवेटेड बुक एंड मोस्ट पॉपुलर बुक न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स बाय एस.एल. अरोरा, वो भी लेटेस्ट एडिशन 2025-26 एडिशन आपके लिए लेके आया हूँ। कमाल की बात देखिए आप कि ये मतलब छपती कितनी जल्दी है। जैसे एग्जाम होते हैं फिजिक्स का, उसके तुरंत बाद इसके छपने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और ये आपके सामने आती है। तो पूरी पैकिंग में आपको मिलती है। आपको बता दें, अगर आप परचेज करना चाहते हैं इसको, इसमें आपको वॉल्यूम 1 मिलेगा, वॉल्यूम 2 मिलेगा और साथ में इसकी जो लैब मैनुअल है वो आपको देखने को मिलती है। चलिए इसकी अनपैकिंग करते हैं फटाफट से और बात करते हैं इसके हाईलाइट्स की, क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा। हर चीज़ की डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये रही, जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और लैब मैनुअल। तो एक एक बुक का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो वॉल्यूम 1 है उससे शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पैटर्न की, हर चीज़ क्लैरिफाई करेंगे अच्छे से। तो ये बुक आपके सामने है, इसको थोड़ा सा अलग हटा कर देता हूँ। तो लेटेस्ट एडिशन है, आप कवर देख सकते हैं। कवर किस प्रकार का इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे धनपत राय एंड कॉर्पोरेशन द्वारा ये पब्लिश की जाती है। न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स, रेफरेंस बुक फॉर क्लास 12th फॉर CBSE, ISCE, JEE एडवांस, JEE मेंस एंड नीट एग्जाम। ठीक है दोस्तों, विद लेबोरेटरी मैनुअल। प्राइस टैग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्राइस टैग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो प्राइस टैग देखने को मिलने वाला है इस बार 2025 एडिशन का, तो ये 16वां एडिशन है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 2025 का ये एडिशन आपके सामने दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं 1550 इसका MRP है। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, लैब मैनुअल तीनों को मिला के 1550 इसका MRP है। अब मार्केट में कितना देखने को मिलने वाला है देखिए। अगर जो शॉपकीपर है आपका पहचान का नहीं है, आप ऐसे ही रैंडमली जाते हो, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है आपको 10% का मिलता है। 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, 10% का। और अगर आपका जानकार है, दुकानदार, शॉपकीपर ईमानदार है आपके लिए, तो यही बुक आपको मतलब 20% डिस्काउंट पर मिल जाती है। लगभग 1240 रुपए के अप्रोक्स ये आपको देखने को मिलती है, 1240। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्राइस हाइक हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, एक स्ट्रेटेजी और बता दूं मैं आपको। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ओल्ड बुक खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल न्यू बुक का रिव्यू करते हैं, और अगर ओल्ड बुक आप परचेज करते हो तो क्या फायदे है, क्या नुकसान है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस की। इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको कैसे पता चलेंगे। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ पेजेस ऐसे काउंट करेंगे 1.33, 5.82, तो काफ़ी मतलब टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस है वो पॉइंट की फॉर्म में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आगे चले थोड़ा सा कंटेंट में चले तो देखो यहाँ पे पॉइंटों की फॉर्म में नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप से बात करें, देखो 106 पेज इसमें है। अब अंदाजा लगाइएगा थोड़ा, 106 और 123 जोड़िएगा, 123। अगर हम इसको और 191 इस टाइप से आप नंबर ऑफ पेजेस पॉइंट के बाद की संख्याओं को जोड़ के पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि इससे काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसे देखना आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग फील हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है, परोसा गया है इसके अंदर लेटेस्ट एडिशन में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रीफेस। स्टार्टिंग में देखा क्या क्या चीज़ें इसमें मतलब यूनिक है, अच्छी है, वो चीज़ें स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दी गई है। आगे चले, सिलेबस यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस आपके सामने संजोया गया है, बनाया गया है यहाँ पे। फिर भी मैं ये रिकमेंडेड करूँगा, एक बार आप ऑनलाइन जाकर, मेरे कहे पे ऑनलाइन जाकर cbsacademic.nic.in पर जाकर चेक जरूर कर ले कि आपका जो सिलेबस है ऑफिशियल वो इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ये छोटे मोटे अपडेट होते रहते हैं जो CBSE के ऑफिशियल साइट पर। अब यहाँ पर टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, जो पोते पोती हैं, निहित, नायरा एंड जीविन, तो इनके लिए मतलब इनकी स्माइल इन्हें मतलब बहुत इंस्पायर करती है। भगवान की आशीर्वाद दिया गया है इनके आधार पर। काफ़ी फेमस बुक है, तो इनके पोते पोतियों के तो काफ़ी मजे हो गए, सच बता रहा हूँ, इतनी फेमस पर्सनैलिटी है एस.एल. अरोरा सर। तो कंटेंट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कंटेंट्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड, जो पहला चैप्टर है,
दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपको बता दूं इसके अंदर के अगर पॉइंट भी मैं पढ़ने लगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जिसे देखना आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं अंदर के कंटेंट नहीं पढ़ूंगा। हाँ, मैं अपनी हर एक वीडियो को 4K में अपलोड करता हूँ, तो आप क्या काम कीजिएगा, अपनी वीडियो का जो 4K ऑप्शन है वो ऑन कीजिएगा, हाई क्वालिटी में कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जूम करके इजीली देख सकते हैं तसल्ली से कि किस चैप्टर में क्या टॉपिक दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वे आपके सिलेबस से हटा दी गई है। ध्यान रखना, CBSE वालों को वो चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। देखो ये रेड स्टार बहुत हल्का सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आगे चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म। आगे चले तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक मशीन्स, और चैप्टर 8 to 14 आर इन वॉल्यूम सेकंड, बार बार दिया गया है और इन पे स्टार लगा हुआ है। वे CBSE के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर बता दी गई है, क्लैरिफाई कर दी गई है। आगे चलते हैं, तो पहला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 1। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे चले, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। अच्छा, इस बार जो इंक है थोड़ी सी वो मुझे डार्क ना लगे, थोड़ी सी मतलब थोड़ी हल्की लग रही है, ठीक है, या फिर मुझे शायद ऐसा महसूस हो रहा है, आप भी देख के ज़रूर बताना। यहाँ स्टार लगा हुआ है तो ये आपको नहीं करना। तो इसके हाईलाइट्स क्या है बुक के, तो जैसे कुछ चीज़ें खास आएगी तो वो आएगी फॉर योर नॉलेज की। तो फॉर योर नॉलेज भी आपको पढ़ना है, आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। फॉर योर नॉलेज, कंडक्ट ट्रांसलेटर, इस प्रकार थ्योरी दी गई है पॉइंट वाइज, फॉर योर नॉलेज बीच बीच में ऐड कर दिया गया है। जैसे ही पहला टॉपिक खत्म हो जाता है फॉर नॉलेज के बाद, तो यहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन आपके जो न्यूमेरिकल्स है, पहले टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स है उनके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले उनसे रिलेटेड एक बॉक्स में सारे के सारे फॉर्मूला कवर कर दिए जाते हैं, फिर एक क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, और उसके बाद इनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मिलती है जिससे कि आप भरपूर प्रैक्टिस कर सके। तो ये एक यूनिक चीज़ है। इसके बाद इनका हिंट यहाँ पर दे दिया जाता है, आप देख सकते हैं हिंट भी यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, जो क्वेश्चन ऐसा है कि इनके हिंट नहीं दिए तो कहीं ना कहीं रेफर जरूर करें, प्रोसीड एज इन एग्जाम्पल 4। जिस प्रकार से एग्जाम्पल 4 किया इसी प्रकार से आपको ये वाला 7th क्वेश्चन भी करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। आगे चले तो आगे इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक फॉर योर नॉलेज, फॉर योर नॉलेज, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जब खत्म हो जाएगा फिर उसके एग्जाम मतलब फॉर्मूलाज दिए जाएंगे एक बॉक्स में, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, और फिर उन न्यूमेरिकल्स का एग्जाम्पल्स के बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जहां से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो उस टॉपिक की, और बाद में उनके सॉल्यूशन हिंट के साथ देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जिनके हिंट इसमें नहीं दिए गए, समझो वो तो ईजी है, वो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चले, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो यही पैटर्न यूज किया गया है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, मतलब स्टार्टिंग बुक की स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में कि पहले एक टॉपिक मिलेगा, फिर जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर फॉर्मूला आएंगे, उसके भी फॉर्मूला आपको याद करने, फिर उस फॉर्मूले पर आधारित एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जाम्पल्स के बाद आपको लास्ट में एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, कमाल की बात ये है जो एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे वे CBSE में आए हुए क्वेश्चन भी होंगे, NCERT क्वेश्चन भी होंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जो कहीं नहीं आए बट इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी CBSE बोर्ड सीधा इस बुक में से पेपर सेट कर देता है, पूछूगा तो क्वेश्चन दे देता है। तो ये बुक इतनी फेमस है कि जो CBSE का एग्जाम सेट होता है वे भी मोस्टली क्वेश्चन इसी में से देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, लेकिन आधारित वे इसी पे रहते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स पे रहते हैं। तो एग्जांपल्स तो बिल्कुल अवॉइड ना करें आप, एग्जांपल्स तो आपको सारे के सारे करने, क्वेश्चंस भी आपको सारे करने हैं। अच्छा, अगर आपके पास आप सोचते हो कि इतने सारे कैसे हो गए, इतने सारे कैसे हो गए, तो प्रायोरिटी तो ये रखो कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बननी चाहिए। इनका मेन टारगेट रहता है प्रैक्टिस बनाना। लेकिन आप सोचते हो कि बस मैं वही करूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो दो चीज देख लीजिएगा, जिनके आगे CBSE लिखा हो और जिनके आगे NCERT लिखा हो। केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस, लेकिन ये सेकेंडरी माध्यम है कि आप इतना सारा नहीं कर सकते। फिलहाल तो मैं आपको यही कहूँगा, टाइम बहुत है आपके पास, तो पहले चैप्टर अच्छे से पढ़े, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें, जो समझ में नहीं आ रहा है उनका सॉल्यूशन देखें, और उसके बाद आप जो एक्सरसाइज लास्ट में देके रखते हैं उनसे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, फिर उसके एग्जाम्पल्स आ गए। अच्छा, बीच बीच में फॉरेन नॉलेज के जो पॉइंट है इनको अवॉइड मत करना, क्योंकि इससे सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स, फिर इनके
एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, फिर उनके सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है। यही पैटर्न चलता रहेगा जब तक कि पूरे चैप्टर की थ्योरी खत्म नहीं हो जाती। अब ये लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक की हम बात करें, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जैसे ये है स्टार लगा हुआ है, ये नहीं है आपके, फिर भी यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है उसके फॉर्मूला है, एग्जाम्पल के फॉर्मूले के बाद आपके एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल के बाद आपकी एक्सरसाइज है, फिर उसके सॉल्यूशन है। और जैसे लास्ट टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है 1.61 पेज पर, तब शुरू होता है आपका असली कार्यक्रम, अब प्रैक्टिस का काम शुरू हो गया। तो वेरी शॉर्ट आंसर, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, मतलब आपने कितने ईमानदारी से, कितना डीपली कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, चीजों को समझा है, उस चीज का मूल्यांकन ये क्वेश्चंस आपका करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं। आप ऐसे हाथ रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आंसर देख लीजिए, अगर सही हुआ है फिर मैच करने के लिए देख लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका है इसका। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, वेरी शॉर्ट है, ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट है। फिर आगे शॉर्ट में सेम वो प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन, आंसर सबके मिलेंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है और सीधा आंसर दे दिया गया है, हर क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। और कमाल की बात है, बोर्ड के जो क्वेश्चन है तो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को, HOTS, हॉट्स क्वेश्चन भी हम बोलते हैं। इनका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, और कभी कभी कहते हैं ना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, फिर बहुत डिफिकल्ट लेवल का आ गया, ऐसे बच्चे मिथ बनाते हैं, वो इन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से आते हैं जो HOTS क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हैं CBSE OD 2010 में क्वेश्चन आया था, 2010 में क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार आपको काफी वजह से NCERT क्वेश्चन है, एम्स 2018 में पूछा गया था। इसके बाद जब सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद शुरू होता है आपका गाइडलाइन टू NCERT एक्सरसाइज। जितने भी NCERT बुक के क्वेश्चन है, उनके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सब यहाँ विद प्रॉपर सोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं जितने भी NCERT क्वेश्चन है, ये भी बताया गया है क्वेश्चन नंबर NCERT में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर क्या होने वाला है, वो चीजें भी यहाँ पर बताई गई है। जब NCERT एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर आएगी टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपके सामने सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको आगे यहाँ पे आंसर्स। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उसको सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन पढ़ना है फिर उसको सॉल्यूशन करना है, आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे चले तो आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए, और फिर सीधे यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आंसर इनके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रेफर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसके लिए पीछे चैप्टर में रेफर कर देते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप 2 भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फिर उनके जो आंसर है, उनके जो सोल्यूशन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चले तो जैसे ही पोर्शन खत्म होता है, फिर शुरू होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। शुरू के जो 20 नंबर होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस है, एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, यही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। आप देख सकते हैं किस सन में पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था, CBSE के क्वेश्चन है सारे के सारे, और बाद में इनके आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चले तो फिर आपको क्वेश्चन मिलते हैं दूसरे टाइप के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कुलाम्स लॉ पे क्वेश्चन है, फिर गोस थ्योरम पे क्वेश्चन है इस टाइप से, फिर इसके आंसर है। फिर टाइप सी आपको देखने को मिलता है असर्शन रीजन के क्वेश्चन, मतलब जो CBSE बोर्ड का पैटर्न है, उसके पैटर्न के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन को ढाल दिया गया है। क्वेश्चन सीरियल, फिर इनके नीचे आंसर्स दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपटीशन सेक्शन की। तो यहाँ तक तो होगी आपकी CBSE की तैयारी, CBSE बोर्ड की तैयारी। अब कंपटीशन लेवल तैयारी भी आप इससे करना चाहते हो तो पहले पूरे चैप्टर रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, यहाँ से बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पे चीज़ें दी गई है। उसके बाद अब आप आगे चलेंगे तो आगे आपको यहाँ पर ये एक बार बता दूं आपको मैं, जब आप पूरे समरी पढ़ लेंगे तो JEE एडवांस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिला। 24 में जो क्वेश्चन आया था वो देखने को आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो JEE एडवांस के क्वेश्चंस के बाद आपको यहाँ पर आप आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलने वाली है इनकी। फिर नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे JEE मेंस, उसके क्वेश्चन, और फिर आगे चलेंगे टॉपिक वाइज है, ये बात भी जानना, टॉपिक वाइज है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलने वाली है। और आगे चलेंगे, आगे चलते चलते आप देख सकते हैं सारे के सारे सॉल्यूशन। फिर नीट के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो नीट के जो आंसर्स है क्वेश्चंस के बाद यहाँ पर आंसर नीट के आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। आप देख सकते हैं लगभग 148 पेज पर ये चैप्टर आया हुआ है 148 पेज पर।
तो आप देख सकते हैं 118 पेज का जहां एक चैप्टर, तो कितना अच्छा मटेरियल होगा और कितना ज्यादा मटेरियल होगा। आप कहते हो ना काफी ज्यादा मटेरियल है, ये ज्यादा नहीं है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बार बार रिपीट किया गया है, जिससे आप किसी क्वेश्चन के हर एंगल को समझ सको कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो सेम पैटर्न इस पूरी बुक में यूज किया गया है। पैटर्न को एक बार फिर से आपको मैं सामने दोहरा देता हूं। सबसे पहले तो थ्योरी आएगी, थ्योरी के बाद पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी आएगी, थ्योरी के बाद आपको उसके फॉर्मूला देखने को मिलेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जिसके आंसर उसके बाद ही मिलेंगे। ये पैटर्न रिपीट होता होता लास्ट में जब चैप्टर के जाओगे तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पहले वेरी शॉर्ट मिलेगी, फिर शॉर्ट मिलेगी, फिर लॉन्ग मिलेगी, और फिर उसके बाद आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस मिलेंगे, HOTS क्वेश्चन, फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद आपको टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज मिलेगी अनसोल्ड, नीचे सॉल्यूशन होगा उनका, पहले शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग टाइप 2। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा समरी, पूरे चैप्टर की जो समरी है उसके कंपटीशन सेक्शन में पहले CBSE के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको समरी देखने को मिलेगी। समरी के बाद फिर आपको कंपटीशन सेक्शन में JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट वगैरह के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन टॉपिक वाइज। तो इतना कुछ होने के बाद चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, और यही पैटर्न आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। हर चैप्टर में सेम पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो वॉल्यूम तो ये रहा। अब वॉल्यूम 2 की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम 2 में भी आपको सेम चीज देखने को मिलने वाली है, मतलब सेम पैटर्न देखने को मिलने वाला है। कैसे? अगर मैं सेम चीज की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल सर्किट्स, तो सेम आपको देखने को मिलने वाला है। पैटर्न भी सेम ही है, पहले थ्योरी है, फिर उसके बाद फॉर्मूलाज है, फिर एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज है, यही पैटर्न सोल्व होता फिर वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, उसके बाद आपके HOTS क्वेश्चंस है, उसके बाद आपके NCERT क्वेश्चंस है, उसके बाद टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज है वेरी शॉर्ट करके, फिर उसके आंसर, फिर शॉर्ट, फिर उनके आंसर, फिर लॉन्ग, फिर उनके आंसर, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है CBSE के जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है, फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, फिर उसकी थ्योरी है शॉर्टकट में, समरी, फिर कंपटीशन सेक्शन में JEE मेंस, एडवांस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है, सेम पैटर्न। तो वॉल्यूम 1 और 2 की तो हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं किसकी, लैब मैनुअल की बात कर लेते हैं। लैब मैनुअल में आपको क्या देखने को मिलता है, तो लैब मैनुअल की बात कर लेते हैं। तो लैब मैनुअल है फिजिक्स SL अरोरा सर की। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये फ्री है, मतलब सिंपल बट फेस अगर खरीदते हो आप पूरा सेट तो फ्री मिलती है आपको देखने को। ये कुछ यहाँ पे वाइटनेस लगाई गई है क्योंकि शायद ये पुराना था, ये प्राइस हटाया गया है यहाँ से क्योंकि फ्री इन्होंने दावा किया कि फ्री है। ये सिलेबस दिया गया है प्रैक्टिकल्स का, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कौन कौन से है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं, जो स्किल होनी चाहिए फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने की वो दी गई है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज क्या क्या होती है और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपके सिलेबस में, वो चीज़ यहाँ पर दी गई है, वो बताई गई है। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो ये 12th के सारे एक्सपेरिमेंट विद वाइवा वॉइस जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब यहाँ पर दिए गए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर। तो इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें रीडिंग नहीं दी गई है, तो रीडिंग आपको खुद निकालनी पड़ेगी, खुद एक्सपेरिमेंट करके। ये बस आपको गाइड करेगी कि आपको एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। तो ये था एक रिव्यू SL अरोरा सर का बुक का, फिजिक्स का क्लास 12th का लैब मैनुअल के साथ जो नया एडिशन आया है उसका हमने आज रिव्यू कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाते जाते अगर मैं रेटेड पर इसकी रेटिंग करूँ इस बुक की, तो रेटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि इतनी कमाल की बुक है। और प्रदीप की बुक जितनी बुक्स पब्लिकेशन में इसकी टक्कर में खड़ी है, कोई भी इसको नहीं हरा सकती और ना फ्यूचर में हरा पाएगी। दरअसल का मटेरियल ऐसा है और इन्होंने हर चीज़ ऐड की गई है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ दी गई है, हर चीज़ इन्होंने ऐड की है। कोई भी ऐसा कोरोना नहीं छोड़ा है आपके फिजिक्स का कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन बोर्ड में आएगा लेकिन हमें नहीं पता लगेगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ में कवर किया है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान से पढ़ा तो लगेगा सारा इसमें से मिला है, और ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कुछ भी इसमें से नहीं मिला है। तो वो सब आप पर निर्भर करता है। बाकी इस बुक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पढ़नी हो, कोई लेक्चर चाहिए हो इस बुक से, पर्टिकुलर इस बुक के ही, या कोई और चीज़ आपको चाहिए होगी तो हमें बताइएगा, कमेंट जरूर करना, हम आपकी सेवा में लेकर जरूर आएंगे। और इससे रिलेटेड मैंने
इसकी से नोट्स कैसे बनाने हैं, इससे प्रिपरेशन कैसे करनी, इसको पढ़ना कैसे है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है। अब जाइए वो चेकआउट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे, वो भी सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।